नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर और मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की छोटी बड़ी खबर पर। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा 3 सितंबर तक हुई स्थगित। मौसम की चेतावनी पर यात्रा को किया गया स्थगित। 3 दिन पहले लैंडस्लाइड से हुई थी 34 श्रद्धालुओं की मौत। जम्मू संभाग के स्कूलों को 30 अगस्त तक किया गया बंद। मौसम विभाग की चेतावनी पर विभाग ने ये दिया आदेश। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला। सेना ने गुरेज सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की नाकाम। इस कार्रवाई में सेना ने 2 आतंकवादियों को किया ढेर। अभियान भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा चलाया गया। चंद्रकोट में सीआरपीएफ मुख्यालय बाढ़ की चपेट में आया। चिनाब नदी के उफान से 9 ढांचे बह गए। हथियार सुरक्षित, कोई जनहानि नहीं हुई। पहलगाम क्षेत्र में बाढ़ से 3 पुल क्षतिग्रस्त। अरुवैली, राफ्टिंग पॉइंट और सखरस श्री गुफवाड़ा पुल टूटे। कई गांव का संपर्क टूटा। लोगों की आवाजाही प्रभावित। श्री वैष्णो देवी संघर्ष समिति कटरा ने किया विरोध प्रदर्शन। त्रिकुटा पर्वत से छेड़छाड़ बंद करने की मांग। 34 मृतक श्रद्धालुओं को दी गई श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेता करणदीप सिंह पुलिस हिरासत में। कटरा हादसे पर प्रदर्शन स्थल जाने से पुलिस ने रोका। श्रद्धालुओं की 34 मौतों के बाद क्षेत्र में तनाव बरकरार। कटरा लैंडस्लाइड में मरने वाले श्रद्धालुओं के परिजनों से मिले रविंदर रैना। रविंदर रैना ने परिजनों को ढांढस बंधाया, जबकि उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। डिप्टी सीएम ने भगवती नगर पुल हादसे की जांच का दिया आश्वासन। कहा, गलत डिजाइन के कारण पुल दूसरी बार भी बाढ़ के पानी का दबाव नहीं सह पाया। तभी नदी के आसपास अतिक्रमण को भी नुकसान का एक बड़ा कारण उन्होंने बताया। स्वास्थ्य मंत्री सकीना अट्टू ने जीएमसी अनंतनाग का किया औचक दौरा। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा। मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के निर्देश दिए। कश्मीर में मानसून के बीच सभी विभाग अलर्ट पर। जलस्तर में गिरावट। 150 से अधिक संवेदनशील स्थल निगरानी में। प्रशासन पूरी तरह तैयार। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। फारूक इनकलाबी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए तत्काल राहत की मांग। पारदर्शिता के लिए गांव स्तर पर समितियां बनाने का दिया सुझाव। कहा, राहत वितरण में देरी नहीं होगी बर्दाश्त। सहारखंड पुल पर मरम्मत कार्य तेजी से जारी। विभाग ने पुल की मजबूती पर दिया ध्यान। स्थानीय लोगों ने जल्द काम पूरा करने की मांग की। लंगेट में अवैध लकड़ी तस्करी रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई। टाटा मोबाइल में 77 सीएफटी अवैध लकड़ी बरामद। कुख्यात तस्कर मंजूर शबांगी गिरफ्तार, चालक फरार। विधायक चंद्र प्रकाश गंगा ने पुरमंडल क्षेत्र का किया दौरा। बारिश बाढ़ से हुए नुकसान का लिया जायजा। अधिकारियों संग प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनी। कटरा रेलवे स्टेशन पर चेकिंग स्टाफ ने लंगर सेवा की आयोजित। यात्रियों व श्रद्धालुओं को भोजन व प्रसाद वितरित किया। फंसे हुए श्रद्धालुओं ने सेवा की सराहना की। जम्मू से बनारस व दिल्ली के लिए 2 विशेष ट्रेनें हुई रवाना। लुधियाना, अंबाला, सहारनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ होकर जाएंगी ट्रेन। यात्रियों की सुविधा के लिए आरक्षित व अनारक्षित डिब्बों का था मिश्रण। जावेद राणा व नासिर सोगामी ने राममुंशी बाग कंट्रोल रूम का किया दौरा। बाढ़ स्थिति पर रियल टाइम डेटा और तैयारियों की समीक्षा की। सीएम बोले, सरकार राहत व बचाव को पूरी तरह प्रतिबद्ध। नासिर वानी बोले, 2014 की बाढ़ योजना पर 10 साल से काम नहीं हुआ। नदियों नालों को आवासीय क्षेत्र में बदलने से हालात बिगड़े। पीडीपी पर हमला कर कहा, सड़कों पर नाटक करने की है आदत। डीसी जम्मू राकेश मिन्हास ने बाढ़ प्रभावितों का जाना हाल। वो हालात व नुकसान का आकलन करने के लिए पीड़ितों से मिले। डीसी ने उन्हें प्रशासन से हर संभव मदद का ऐलान किया।
राजीव कॉलोनी में बाढ़ पीड़ितों ने आपसी सहयोग से खाने का किया इंतजाम। पीड़ित परिवार पीने के पानी के लिए प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे। विधायक के आश्वासन के बाद भी कोई मदद न पहुंचने से लोगों में गुस्सा। इंद्री गांव में चिनाब दरिया की बाढ़ से 38 घर प्रभावित। भाजपा नेता दलजीत सिंह ने पीड़ितों को मुआवजा देने का दिया आश्वासन। स्थानीय लोग राज्य सरकार पर नाराज, तत्काल राहत और पुनर्वास की मांग। अनंतनाग के शंकेरपोरा डोरू में खराब मौसम के कारण 75 भेड़ों की मौत। रात भर हुई भारी बारिश और खराब मौसम के चलते यह हादसा हुआ। अधिकारियों की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। किश्तवाड़ के अस्तान वल्ला में भीषण आग से कई घर जलकर खाक। बचाव कार्य के दौरान एलपीजी सिलेंडर फटने से 8 घायल। विधायक और विपक्ष के नेता ने अस्पताल का दौरा कर घायलों से मुलाकात की। भारी बारिश के कारण जम्मू पठानकोट हाईवे पर देवक नदी का पुल धंसा। प्रशासन ने यातायात को एक्सप्रेस वे पर मोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने घटिया निर्माण सामग्री का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। गंदो बलेसा में लगातार तीसरे दिन भी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं ठप। मौसम साफ होने के बावजूद नेटवर्क नहीं, बिजली गुल। बिजली और मोबाइल सेवाएं बहाल करने के लिए टीमें काम कर रही। सांबा के मोतलिया गांव में मिला जिंदा मोर्टार शेल। बाढ़ के पानी में बहकर आने की जताई आशंका। बम निरोधक दस्ते ने उसे लिया कब्जे में। मौसम सुधरने से जनजीवन पटरी पर, लेकिन तबाही का मंजर बरकरार। माधोपुर में अंग्रेजी दौर का पुल बाढ़ में भी मजबूती से खड़ा। बैराज टूटा लेकिन पुराना पुल बना मजबूती की मिसाल। जीएमसी आयुक्त डॉक्टर देवांश यादव ने जम्मू के बारिश प्रभावित वार्डों का किया दौरा। अधिकारियों को 48 घंटे में मलबा हटाने के दिए निर्देश। प्रभावित घरों में तुरंत राहत सुनिश्चित करने पर जोर। सुमकेप्योर गांव में बारिश से गरीब का कच्चा मकान ढहा। बिशंबर सिंह का सारा सामान मलबे में दबकर नष्ट। प्रशासन से तुरंत मदद की लगाई गुहार। माहौर सब डिवीजन में सड़क बहाली का काम जारी। रियासी अरनास, माहौर और बुधल गुल रोड की मरम्मत शुरू। प्रशासन ने यातायात बहाली के लिए तेज किए प्रयास। कठुआ में नागपंचमी पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। जम्मू संभाग भर में धूमधाम से मनाई गई नागपंचमी। देवस्थानों पर मेले, घर घर में हुई नाग देवता की पूजा। विजयपुर में किसानों के 34वें शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा। मनजीत सिंह बोले, आज भी बिजली और पानी को लेकर किसान परेशान। बांध टूटने से किसानों का नुकसान, सरकार पर लापरवाही का आरोप। सुजाना गांव में नागपंचमी पर बाबा तलन देव व बाबा सुरगल देव का भंडारा। 500 वर्षों से लग रहा पारंपरिक मेला। दूर दूर से पहुंचते लोग। श्रद्धालुओं ने बाबा की कृपा से साफ मौसम में मनाया उत्सव। विजयपुर में बाबा सुरगल देवस्थान पर नागपंचमी धूमधाम से मनाई गई। श्रद्धालुओं ने नाग देवता को कच्ची लस्सी अर्पित कर की पूजा। समिति की ओर से लंगर का आयोजन, लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।